नथानिएल हॉथॉर्न की द स्कारलेट लेटर 17वीं शताब्दी के प्योरिटन बोस्टन के कठोर और नैतिक रूप से दमनकारी समाज में पाप, अपराध बोध, पाखंड और मोचन की एक गहरी और मार्मिक कहानी है। यह उपन्यास मानवीय आत्मा की जटिलताओं और समाज के न्याय के प्रति उसके संघर्ष को दर्शाता है। कहानी की शुरुआत हेस्टर काइन नामक एक युवा महिला के सार्वजनिक अपमान से होती है। उसे व्यभिचार के पाप के लिए दोषी ठहराया गया है और सजा के तौर पर उसे अपने सीने पर एक चमकदार लाल रंग का ए अक्षर व्यभिचारिणी एडल्टरेस का प्रतीक पहनना पड़ता है। उसे अपने नवजात शिशु पर्ल के साथ भीड़ के सामने एक मंच पर खड़ा किया जाता है, जहां उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाता है। हेस्टर अपनी गरिमा और चुप्पी बनाए रखती है, भले ही भीड़ उसे अपने साथी पापी का नाम बताने के लिए मजबूर करती है। वो अपने बच्चे के पिता का नाम बताने से इनकार कर देती है, जिससे उसका रहस्य और भी गहरा हो जाता है। इसी दौरान हेस्टर का लंबे समय से लापता पति रॉजर चिलिंगवर्थ, जिसे समुद्र में खो गया मान लिया गया था, भीड़ में अचानक प्रकट होता है। वो एक बूढ़ा और विद्वान व्यक्ति है जो अब एक चिकित्सक के रूप में काम करता है। जब उसे हेस्टर की स्थिति का पता चलता है और वो देखता है कि उसकी पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है, तो उसके भीतर बदला लेने की भावना जागृत होती है। वो हेस्टर से वादा लेता है कि वो कभी भी उसकी असली पहचान किसी को नहीं बताएगी। चिलिंगवर्थ अब अपना जीवन हेस्टर के साथी पापी को खोजने और उससे बदला लेने के लिए समर्पित कर देता है। शहर का युवा और सम्मानित पादरी आर्थर डिम्सडेल हेस्टर को अपने साथी का नाम बताने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रोत्साहित करता है, लेकिन हेस्टर अपनी चुप्पी बनाए रखती है। डिम्सडेल, जो अपने स्वयं के रहस्य से पीड़ित है, धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होता जाता है। वो एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है और उसका स्वास्थ्य लगातार गिरता रहता है। चिलिंगवर्थ एक चिकित्सक के रूप में डिम्सडेल का इलाज करने के लिए उसके करीब आता है। अपनी चिकित्सा के बहाने चिलिंगवर्थ डिम्सडेल के भीतर छिपे हुए अपराध बोध और उसके पाप को उजागर करने की कोशिश करता है। वो डिम्सडेल के मानसिक और शारीरिक कष्टों को अपनी बदला लेने की योजना के हिस्से के रूप में देखता है और उसे धीरे धीरे यातना देता है। हेस्टर की बेटी पर्ल एक असामान्य और रहस्यमयी बच्ची है। वो जंगली, चंचल और अक्सर शैतानी स्वभाव की है, जो अपनी माँ के स्कारलेट लेटर से गहराई से जुड़ी हुई है। पर्ल अपनी माँ के पाप का एक जीवित प्रतीक है और वो अक्सर अपनी माँ से अपने पिता के बारे में सवाल करती है और डिम्सडेल के प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस करती है। वो अपनी माँ को स्कारलेट लेटर के बिना देखने से इनकार करती है और उसे अक्सर एक छोटी सी परी या दुष्ट आत्मा के रूप में वर्णित किया जाता है। 7 साल बीत जाते हैं। हेस्टर अपने स्कारलेट लेटर के साथ समाज में एक कुशल दर्जी के रूप में अपनी जगह बना लेती है। उसका ए अक्षर, जो पहले शर्म का प्रतीक था, अब धीरे धीरे सक्षम, एबल और देवता, एंजल जैसे अर्थों को भी दर्शाने लगता है, क्योंकि हेस्टर अपनी दयालुता और निस्वार्थ सेवा से समुदाय में सम्मान अर्जित करती है। हालांकि वो अभी भी समाज से अलग थलग है। डिम्सडेल का स्वास्थ्य और अपराध बोध उसे अंदर से खाए जा रहा है। वो अपने पाप को स्वीकार करने में असमर्थ है और उसकी आंतरिक पीड़ा उसे शारीरिक रूप से कमजोर कर देती है। एक दिन हेस्टर और डिम्सडेल जंगल में मिलते हैं। हेस्टर डिम्सडेल को चिलिंगवर्थ की असली पहचान और उसके बदला लेने के इरादों के बारे में बताती है। डिम्सडेल ये जानकर कि उसका सबसे करीबी विश्वास पात्र ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्रोधित और निराश हो जाता है। हेस्टर उसे सुझाव देती है कि वो पर्ल के साथ यूरोप भाग जाएं और एक नया जीवन शुरू करें। डिम्सडेल अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने की
उम्मीद में इस योजना को स्वीकार कर लेता है। इस पल में हेस्टर अपने सीने से स्कारलेट लेटर हटा देती है और उसे एक पल के लिए मुक्ति और खुशी महसूस होती है। पर्ल, जो अपनी माँ को स्कारलेट लेटर के बिना देखती है, शुरुआत में उसे पहचान नहीं पाती और उसे वापस पहनने के लिए कहती है। हालांकि उनकी योजनाएं पूरी नहीं हो पाती। चुनाव उपदेश के दिन डिम्सडेल एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक उपदेश देता है, जिसे उसके जीवन का सबसे अच्छा उपदेश माना जाता है। उपदेश के बाद वो मंच पर हेस्टर और पर्ल के साथ खड़ा होता है। भीड़ के सामने डिम्सडेल सार्वजनिक रूप से अपने पाप को स्वीकार करता है। यह खुलासा करता है कि वो पर्ल का पिता है और उसने हेस्टर के साथ व्यभिचार किया था। वो अपने सीने पर छिपे हुए ए अक्षर को भी दिखाता है, जो उसके आंतरिक अपराध बोध और पीड़ा का शारीरिक प्रमाण है। अपनी स्वीकारोक्ति के तुरंत बाद डिम्सडेल मंच पर ही मर जाता है। हेस्टर और पर्ल की आंखों में उसकी मृत्यु उसके पाप से मुक्ति और शांति लाती है। डिम्सडेल की मृत्यु के बाद चिलिंगवर्थ, जिसका बदला लेने का उद्देश्य समाप्त हो गया था, कुछ ही समय में व्याकुल हो जाता है और मर जाता है। वो अपनी सारी संपत्ति पर्ल को विरासत में छोड़ जाता है। पर्ल और हेस्टर बोस्टन छोड़ देते हैं। पर्ल एक धनी यूरोपीय व्यक्ति से शादी करती है और एक खुशहाल जीवन जीती है, अपने बचपन के दर्दनाक अनुभवों से मुक्त होकर। हेस्टर कई साल बाद बोस्टन लौट आती है, स्कारलेट लेटर को स्वेच्छा से फिर से पहन लेती है। वो अपना शेष जीवन दूसरों की मदद करने और उन्हें सलाह देने में बिताती है और उसका ए अक्षर अब सम्मान और सहानुभूति का प्रतीक बन जाता है। उसकी मृत्यु के बाद उसे डिम्सडेल के बगल में दफनाया जाता है, लेकिन उनकी कब्रों के बीच एक प्रतीकात्मक दूरी बनी रहती है, जो उनके पाप और उसके परिणामों को दर्शाती है। यह कहानी पाप, अपराध बोध, पाखंड, सार्वजनिक और निजी पहचान के बीच के संघर्ष और मोचन की जटिल प्रकृति पर एक गहन कमेंट है।